हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक है। ये है अष्टमी के दिन का वीडियो, जिस टाइम मैं अक्षिता को कंजक खिला रही थी, क्योंकि सप्तमी अष्टमी और इन सारे दिन है ना, मैंने अक्षिता को भी घर पे ही कंजक खिला दिया था। तो हमारे में है ना, विदाई में है ना खोइच दिया जाता है। खोइच मतलब चावल होता है ना, उसी में पैसे और सुपारी डाल के दिया जाता है। तो मैंने दोनों भाई बहन को आरुष को भी खिला दिया था और साथ ही साथ अक्षिता को। अक्षिता तो खा नहीं रही थी, तो इसके पापा के साथ इसलिए इसको बिठाया हुआ है यहाँ पे। और 5 बार चावल देने होते हैं, पैसे देने होते हैं रुमाल में। फिर मैंने दे दिया। तो इधर दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाना भी खा लिया था। जैसे हमने आज चूड़ा दही खिलाया था, चूड़ा दही मिठाई और केला। तो आरुष को जैसे केला और मिठाई पसंद है, तो उसने वो खा लिया था। इधर अक्षिता को लग रहा था जैसे मैं उसको खिलाऊंगी, इसीलिए बहुत तेज़ तेज़ से रो रही थी कि मुझे नहीं खाना है। और फिर इसलिए उसके पापा फिर उसको उठा करके ले जाएंगे। तो फिर मैं उसको पैर भी अपना छू के प्रणाम कर लूँगी, फिर वो अपना चली जाएगी सोने के लिए। और उसके बाद इधर आरुष अपना भी उठ रहा था, उसको प्रणाम कर रहा था पैर। तो इधर यही सब चलता रहता है, हमारी मौज मस्तियाँ। और मैं ना आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि है ना बीच में मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैं दुर्गा पूजा में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि वीडियो रिकॉर्ड होने के बावजूद भी मैं एडिट नहीं कर पाती थी। बहुत सारी एक के बाद एक चीज़ें होती थी। कभी पूजा करना होता था, कभी शाम का टाइम हो जाता था, पता ही नहीं चलता था दिन कैसे बीत जाता था। तो उसमें जब एडिट करने के लिए जाती थी, तब मैं खुद ही बहुत ज़्यादा थक जाती थी और मैं सो जाती थी। फिर इधर मैं तैयारी कर रही हूँ खोइच भरने की, क्योंकि हमारे में ना अष्टमी के दिन खोइच भरा जाता है। तो उसी की सारी तैयारियाँ कर रही हूँ, जैसे कि आलता लगाना और सारे खोइच का जितना भी सामान है वो सारा मैं एक पॉलिथीन में लेकर वहाँ पे चली जाऊँगी माता रानी के पंडाल में, और वहीं पे जाके सारा खोइच भरूँगी। ये हमारे बिहार में खोइच मतलब होता है कि जितना भी श्रृंगार की चीज़ें होती है, चावल और जितनी भी सारी चीज़ें होती है, मिठाई टिठाई, ये सारा माता रानी के पंडाल में जाके चढ़ाया जाता है। तो उसी की सारी तैयारियाँ चल रही है। सुबह मैंने पूजा पाठ कर लिया था नहा के, उसके बाद फिर कंजक खिलाने के बाद फिर मैं अपना ये सारा काम अपना कर रही थी। रात में मैं जाके मार्केट जाके सारा सामान भी ले आई थी और मेहंदी भी लगा लिया था हाथों में। उसके बाद इधर सारा सामान मैं फटाफट थैले में डाल करके इकट्ठे करके रख दूँगी। ये सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए फिर से जाऊँगी और तब फिर अपने सारी चीज़ें जितनी भी तैयारियाँ होती है मेरी, वो सारी करूँगी। और इधर मैंने साड़ी वाड़ी भी निकाल करके रख दिया और लोटा भी ले लिया है, क्योंकि जल वल भी लगता है वहाँ पे। तो यहीं से सारी चीज़ें लेके हमें जानी पड़ती है। तो इधर मेरी पूरी तैयारियां कंप्लीट हो गई और इधर मैं नहा करके आ चुकी थी फिर से। तो मैंने कहा ये साड़ी हमारे में न्यू साड़ी पहनी जाती है, जो बिना ऐंठ के हो, मतलब उसमें वो जूठा ना हो, एकदम न्यू साड़ी हो। तो वो साड़ी मैंने पहन ली है। सारी चूड़ियाँ भी नहीं पहननी होती है, तो चूड़ियाँ मैं पहन लूँगी। और एकदम अच्छे से तैयार होना होता है, पूरा सिंदूर इंदूर अच्छे से। जैसे हमारे में आगे की साइड भी सिंदूर लगाया जाता है, तो वो भी मैंने लगा दिया था। आलता वालता भी लगा लिया था और सारा अच्छे से 16 श्रृंगार करके एक तरीके से जाना होता है खोइच भरने के लिए माता रानी के आगे। तो इधर ये पंजेब देख रहे हैं आप, ये मेरी मम्मी ने बनाया था शादी के टाइम पे। ये ऐसा डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो मैंने शादी के टाइम पे ये पंजेब बनाया था। और ये ना बहुत छन 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 आवाज़ करती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कभी कभार पहनने में। तो मैंने जब ये पहना तो बाहर पूरा बिल्डिंग में आवाज़ आ रहा था छन 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 का। तो बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद आता है मुझे पैर, और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है ये, और काफ़ी सुंदर दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। कोई कोई लोग बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल झुनझुने वाली नहीं बनाते हैं, वो सिंपल ही रखते हैं। लेकिन जो मैंने बनाई थी उसमें आवाज़ भी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ा सा काला पड़ गया है इसीलिए। और इधर मैं आरुष से बातें कर रही थी, सामने आरुष आ रखा था, तो वही सारी बातें बता रहा था, वही उसी से बातें चल रही थी मेरी। तो इधर आलता वालता सब कुछ लगा लिया था, पायल भी डाल लूँगी मैं। उसके बाद फिर हस्बैंड सब भी रेडी हो चुके थे जाने के लिए, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा दूर था पंडाल, तो हमें इसीलिए कार में जाना था। और मुहूर्त भी जो था ना, वो 2 बजे के बाद ही था। तो एक तो 11 बजे से पहले था, 11 बजे तक आप खोइच भर सकते हैं, और एक था 2 बजे के बाद तक। तो 11 बजे से पहले मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि बच्चे सबको तैयार करना, सारी चीज़ें करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं 2 बजे के बाद आराम से जा रहे हैं खोइच भरने के लिए। इधर अक्षिता भी उठ गई थी क्योंकि सो गई थी, तो इधर मैं रेडी हो गई थी अच्छे से। और उसके बाद अभी जा रही हूँ खोइच भर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि आज 2 बजे के बाद का मुहूर्त था, बीच में अधपहरा लग गया था 11 बजे के बाद, तो इसीलिए हम लेट जा रहे हैं। और इधर पूजा का सामान भी सारा ले लिया है मैंने, जितना भी चीज़ें मैंने सारी अरेंज करके पहले से ही रखी थी। और इधर हस्बैंड कार भी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं पंडाल में माता रानी के, जहाँ पे पूरा माता रानी की मूर्ति वूर्ति रखी हुई थी और काफ़ी अच्छा सजाया भी हुआ था। तो बहुत सारे लोग भी आए हुए थे यहाँ पे खोइच भरने के लिए, जो बिहार साइड से बिलोंग करते हैं वो सारे लोग इधर थे। वो सभी भी अपना खोइच भर रहे थे, जैसे आप देख रहे होंगे। और इधर माता रानी की प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी।
हमारे में इसी तरीके से खोंच भरा जाता है कि कपड़े के ऊपर सारी चीज़ें, पान के पत्ते, सारी चीज़ें रखी जाती है। उसके बाद सारा खोंच को पंडित जी को दिया जाता है। मिठाई प्रसाद वसाद चढ़ाने के लिए वो माता के चरणों में फिर खोंच को रख देते हैं। इधर हस्बैंड भी अपना पूजा कर रहे थे क्योंकि मैं फूल वूल सारी चीज़ें लाई हुई थी, तो वो भी अपना माता रानी को पूजा कर रहे थे। मैंने खोंच भर लिया था। उसके बाद फिर आरुष ने भी प्रणाम किया भगवान जी को। खोंच भरने के बाद फिर हमें थोड़ी देर वहाँ पे बैठना ही होता है, तो हम थोड़ी देर बैठे थे। उसके बाद फिर हम निकल गए। तो इधर मैं और अक्षिता कार में बैठे हुए थे। आरुष पीछे के साइड बैठा हुआ था और मैं और अक्षिता आगे बैठे हुए थे। एक पंडाल से आने के बाद अब हम जा रहे हैं, एक और पंडाल है पास में ही, उधर ही दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए अक्षी, देखिए कितने अच्छे फोटो खींच रहे हैं सब। एक दूसरे पंडाल में गए थे, वहाँ पे बंगाली लोग जो होते हैं ना, उन लोगों की पूजा हो रही थी। उन लोगों ने अपना पंडाल बनाया हुआ था और यहाँ की मूर्ति जो थी ना, इतनी ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। यहाँ पे फंक्शंस भी होते हैं। और ये है मेरा पूरा लुक जो हस्बैंड ने कैप्चर किया था। और ये साड़ी भी मैंने अभी अभी घर परचेज़ की थी और काफ़ी सुंदर लग रही थी उस दिन। बहुत सिंपल सी साड़ी और बहुत सॉफ्ट है। सबसे अच्छी बात इसकी यही लगती है। चलो और चलते हैं। गाइज हम लोग अभी आ गए हैं पंडाल से। अब हम लोग जा रहे हैं घर। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था दुर्गा पूजा। और यहाँ पे है ना रात को प्रोग्राम भी होता है काफ़ी बड़ा। लेकिन अभी है ना हमारे घर में खुद ही पूजा होती है, इसलिए हम आ नहीं पाते हैं कहीं भी, क्योंकि शाम के के बाद फिर खाना वाना होता है, तो फिर इसीलिए हम लोग नहीं आ पाते। अब हम लोग जा रहे हैं घर। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश हो गया क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है पास में। मैं आपको ये देखिए पूरा मेला भी लगा हुआ है। इधर झूले वूले आपको दिख रहे होंगे। और ये पास में मॉल भी है, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है और काफ़ी ज़्यादा जाम भी हो गया है। अभी इस टाइम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग देखने के लिए आ रहे हैं। अब हम लोग घर पहुँचने वाले हैं और ये इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं ना
चला रहे थे तेज से? हमारे सारे काम पेंडिंग है। मुझे लगा था ये पंडाल में रुकेंगे, बट ये 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके, तुमने बोला जल्दी जल्दी भागे। तो तुमने बोला था ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा काम है। वो तो है ही। मैंने बोला था जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी आ जाएंगे, बहुत सारे काम है, लेकिन ये तो मतलब इतना ज़्यादा जल्दी कर दिया ना, पूछिए मत गाइस। और तेज़ तेज़ चला रहे ताकि जल्दी कर पहुँच जाए। तो अक्षता भी पीछे बैठी हुई है आराम से। रारोश पे आज इन लोगों ने कंचक भी खाई, काफ़ी सारा जगह, वो बिल्डिंग में ही काफ़ी ज़्यादा जगह गए हुए थे, है ना? कितने सारे पैसे हुए आज। घर आने के बाद फिर मैंने सबको खाना पीना दिया। उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, फिर दिया जलाया, सारी जोतबत्ती जला दी थी, आरती कर दी थी माता की। और इधर फिर मैं आ गई थी मंदिर जोत जलाने के लिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मंदिर आ जाऊँ थोड़ा जोत जलाने के लिए। बाकी डेज में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं नहीं आ पाती हूँ मंदिर। बाकी कुछ ट्राई करती हूँ कि कभी कभार जैसे नवरात्रे हैं या कुछ ऐसा फेस्टिवल होता है तो उस दिन ज़रूर से मंदिर चली जाऊँ। मैंने इधर साड़ी भी चेंज कर ली थी, क्योंकि वो मैंने सोचा था नई साड़ी है तो बाद में कभी और पहन लूँगी, इसलिए मैंने फिर साड़ी भी चेंज कर ली। और इधर दिया जलाने लगी हूँ मंदिर में। और मंदिर भी है ना अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सजा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मंदिर। और मंदिर में भी माता की चौकियाँ होने वाली थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे देख के। तो बाहर से आने के बाद मंदिर में दिया हुआ जला लिया था। उसके बाद अभी मैंने फलाहारी के लिए एक तरफ चाय चढ़ाया है, एक तरफ साबूदाने की खीर चढ़ा दी है, साथ ही केला है, तो आराम से हो जाएगा। और कल भी फास्ट है मेरा तो, और कल सुबह कंजक खिलानी है, उसकी भी सारी तैयारियां करनी है। बहुत सारा सामान सब खरीद के लाना है जो कंजक के लिए चाहिए, तो रात में ही सारी तैयारियां करके रख दूंगी। और सुबह उठ के ना खीर चढ़ा दूंगी तो जल्दी हो जाएगा सारी चीज़ें, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, भागम भाग हो जाएगा। इसलिए बाकी फ्रेंड सब भी आ जाएगी तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, सारी कंजकों को आराम से खिला देगी, सारी चीज़ें कर देगी। तो इधर मैं इधर एक तरफ साबुदाना चढ़ाई हूँ, एक तरफ चाय चढ़ाई हूँ, यही सब बना रही हूँ। उसके बाद जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि सुबह कपड़े धोए थे बट टाइम नहीं मिल पाया कि सुखा पाऊँ। एक के बाद एक चीज़ें होती रही हैं, क्योंकि खोइंच भरना था, घर में पूजा करनी थी, दिया जलाना था, तो मतलब सारी चीज़ें एकदम भागम भाग हो रही थी। फिर खुद को भी रेडी होना था, बच्चे भी हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं अभी इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा। बट कहते हैं माता रानी की कृपा से ये दिन बस थोड़े से पार हो जाए किसी तरीके से। एक दिन की पूजा और बाकी है, क्योंकि है ना उतना अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है चीज़ें, टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ऊपर से दिन इतना ज़्यादा छोटा हो गया ना, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। ऊपर से बच्चों वाला घर है तो दिन रात फैला रहता है, दिन रात उसको ठीक करने में ही लगे रहना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, सबसे पहले साबूदाने का खीर और चाय बना के रख दूँगी, उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए खाना बना दूँगी। देखती हूँ सिंपल ही कुछ भी बना देती हूँ, दाल भात भुजिया बना देती हूँ, उन्हें पसंद है, वो खा भी लेंगे अपना आराम से। अभी वो भी थक गए थे तो वो सो रहे हैं अपना आराम से। अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ, कपड़े का मशीन लगाया हुआ है तो मशीन में कपड़े वपड़े सुखा लेती हूँ। उसके बाद फिर और सारी चीज़ें करती हूँ, बाहर जाती हूँ, बाहर केला लाना है, मिठाई लाना है, सारी चीज़ें लानी है, तो ये सारे काम अपने ख़त्म करती हूँ। कंजक के लिए जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए, साथ ही साथ पैसे भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठे करके रात में ही रख लेती हूँ। और कल जो सुबह खाना बनेगा ना उसकी सब्जियाँ भी काट करके रख लूँगी आज रात को ही। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आज, मज़ा था कि पंडाल में गए, घूमे फिरे, एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अक्षिता तो बहुत ज़्यादा आजकल परेशान करने लगी है। आज वो कंजक भी खाई थी, तो एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको आज क्या हुआ। आज क्या हुआ क्या सोचा, वो कंजक खाने गई थी ना तो 2-3 जगह लगातार उसे खाना पड़ा था। तो है ना एकदम से जब लोग आरती कर रहे थे ना, एकदम आरती के बीच में आ करके लेट गई एकदम, कि मतलब मैं अब थक चुकी हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और उसके तुरंत बाद मैंने भी उसको कंजक खिलाई तो एकदम सर और फोड़ने लगी कि अब मुझे नहीं खाना है कंजक। तो ये ऐसा ही रहा। तो हमें सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि कितना ज़्यादा थक गई थी सुबह के टाइम कंजक खा खा के, कि उसे कंजक खाने से देख के भी अजीब हो रहा था। बट वो खाती कहीं भी थी नहीं, बस थोड़ा बहुत पूरी उरी थोड़ा सा खिला देते थे उसके मुंह में, लेकिन उसको मतलब इतना ज़्यादा थकान टाइप फील हो रहा था, इसलिए 2-3 बार आज सोई भी है आज वो। और पीछे से आरुष बंदूक चला रहा है, उसकी बहुत आवाज़ आ रही है। अंदर मैं साबुदाने में थोड़ा दूध डाल देती हूँ, अच्छे से वो उबाल आ चुका है उसमें।